की तरफ बड़ा सा मैदान था जहां सैनिक एक्सरसाइज कर रहे थे। दूसरी तरफ कैंप था जहां बहुत सारे कमरे बने हुए थे। सभी इमारतों की दीवारें और छत हरे और भूरे रंग से पेंट की गई थी। साफ सुथरी वर्दी में सैनिक और अफसर तेजी से इधर उधर आते जाते नजर आ रहे थे। विक्रम को देखते ही रेजिमेंट के कमांडर ने एक गार्ड को बुलाया और विक्रम को उसके साथ जाने के लिए कहा। गार्ड ने विक्रम को नई यूनिफॉर्म और तौलिया देकर बाथरूम का रास्ता दिखा दिया। कुछ देर बाद जब विक्रम नहा धोकर और तैयार होकर बाहर आया तो गार्ड उसे फिर से कमांडर के पास लेकर गया। विक्रम को बिना देखे कमांडर ने फाइल पर काम करते हुए कहा, तुम बैठो, मैं ये काम खत्म करके तुमसे बात करता हूँ। 10 मिनट बाद जब उसने फाइल बंद करके सिर उठाया तो विक्रम अपनी जगह पर सीधा खड़ा था। कमांडर ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम सिपाही विक्रम चौहान हो और कैंप कमांडर के आगे नहीं बैठोगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि पिछले 3 दिनों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। इसलिए जवान, तुम्हारे सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर है कि तुम आज और कल यहाँ के गेस्ट हाउस में आराम करोगे। साथ ही एक रिपोर्ट तैयार करो, जो भी हुआ, तुमने जो भी देखा और सुना, जंगल में हुई मुठभेड़ का भी पूरा ब्यौरा। ये सब मुझे चाहिए, लेकिन ये रिपोर्ट किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए। कमांडर को सैल्यूट करके विक्रम जब बाहर आया तो गार्ड उसे एक साफ सुथरे गेस्ट हाउस में ले गया। टेबल पर रखे खाने को देखकर विक्रम के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म कर दिया। अचानक विक्रम की आंखें भारी होने लगी और बिना कुछ सोचे वो जाकर बिस्तर पर गिर गया। जब विक्रम की आंख खुली तो बाहर अच्छा खासा उजाला था। उसने घड़ी में टाइम देखा तो पता चला कि वो 10 घंटे से सो रहा था। विक्रम को ज्यादातर सिर्फ 3 या 4 घंटे सोने की आदत थी, लेकिन पिछले 3 दिनों की घटनाओं के बाद इतनी गहरी और लंबी नींद लेकर अब उसे एकदम तरोताजा लग रहा था। तैयार होकर नाश्ता करने के बाद विक्रम रिपोर्ट लिखने बैठा। अपनी जलती हुई चौकी के भयानक मंजर से लेकर जंगल में फायरिंग, करिश्मा से अचानक मुलाकात, उसके साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करना, छुरी से अपने साथियों के कातिल की जान लेना, हर घटना किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे तैरने लगी। विक्रम नहीं जानता था कि इस तरह की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, इसलिए उसने अपने एक एक मिनट का हिसाब कागज पर उतार दिया, लेकिन ये काम 2 घंटे में ही पूरा हो गया। रिपोर्ट को संभालकर दराज में रखकर वो बाहर आ गया। मैदान में अभी भी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही थी। विक्रम को याद आया जब वो भी इस तरह की ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन उसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने का मौका तक नहीं मिला था। भारी मन से विक्रम ऑफिस के दूसरी तरफ गया। वहां कुछ सिपाही अलग अलग तरह के काम कर रहे थे। विक्रम पर नजर पड़ते ही उनके चेहरों पर अजीब से भाव आ गए। सिपाही इस बात से हैरान थे कि विक्रम को इतना सत्कार क्यों मिल रहा था। वर्दी तो उसने भी एक सिपाही की पहनी थी, लेकिन रहने के लिए उसे जो गेस्ट हाउस दिया गया था वो केवल बड़े अफसर को ही दिया जाता था। इस उलझन से अनजान विक्रम को उनका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही वो मुड़ा, कुछ दबी दबी सी आवाजें उसके कानों में पड़ी। यही है वो सिपाही, रैंक तो छोटा है, फिर इसे बड़े अफसर के गेस्ट हाउस में क्यों रखा गया है? सिपाही है तो बाकी सिपाहियों के साथ ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? इसे कमरे में खाना क्यों दिया जा रहा है? ऐसा तो सिर्फ खास मेहमानों के लिए किया जाता है। विक्रम को उनकी बातें सुनकर एहसास हुआ कि उसे यहाँ एक आम सिपाही से कहीं बेहतर सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन क्यों? वो इस सबका जवाब सोचता इससे पहले ही वहां एक जीप आकर रुकी और उसमें से एक लंबा चौड़ा सीनियर ऑफिसर उतरा। सबके साथ साथ विक्रम ने भी उन्हें कड़क सैल्यूट किया। ऑफिसर ने चारों तरफ देखकर गर्दन हिलाई और कमांडर के ऑफिस की तरफ चला गया। कुछ ही देर में एक गार्ड विक्रम के पास आया। आपको ऑफिस में बुलाया है। ऑफिस में पहुंचते ही विक्रम ने कमांडर को सैल्यूट करने के बाद बताया, मेरी रिपोर्ट तैयार है सर। कमांडर ने हाथ हिलाते हुए कहा, रिपोर्ट को छोड़ो, अभी इनसे मिलो। ये कर्नल विजय पठानिया है, तो ये है सिपाही विक्रम चौहान। कर्नल पठानिया ने सिर से पैर तक विक्रम को अच्छी तरह देखा। उनकी आंखें सख्त और खामोश थी। विक्रम को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने पहले कभी इतने कड़क ऑफिसर को नहीं देखा था। उनका डील डॉल चेहरा और आंखें उनके व्यक्तित्व को शाही अंदाज दे रही थी। उनकी आवाज भी बेहद रौबदार थी। विक्रम की घबराहट बढ़ने लगी। ऐसे अफसर को उसके जैसे मामूली सिपाही में क्या दिलचस्पी हो सकती है? उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, लेकिन विक्रम तनकर खड़ा रहा और बिना पलकें झपकाए सामने देखता रहा। कुछ देर के बाद कर्नल पठानिया की आवाज फिर से सुनाई दी, मैं तुम्हारी रिपोर्ट देखने आया हूं, लेकर आओ। फिर उन्होंने कमांडर से कहा, हमें एक अलग कमरा चाहिए, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। थोड़ी ही देर में एक बंद कमरे में कर्नल पठानिया विक्रम की रिपोर्ट पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से सब कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने कागज एक तरफ रखे और विक्रम को देखा। तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, जवाब में सिर्फ सच बोलना। ये मत सोचना कि एक फौजी होने के तौर पर तुम्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, सिर्फ वो बोलना जो पहली बात तुम्हारे मन में आए। ये सुनकर विक्रम का डर और बढ़ गया। अब तक उसने यही सीखा था कि हर परिस्थिति में उसे एक फौजी की तरह सोचना है और फौजी की तरह व्यवहार करना है, पर आज कर्नल पठानिया उसे ऐसा करने को मना कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या उसे फौज से निकाला जा रहा है? शायद चौकी के हादसे की रिपोर्ट टाइम पर न देने के कारण उसे सजा मिलने वाली थी। अकेले जंगल में जाकर दुश्मन से लड़ने का उसका फैसला शायद सीनियर ऑफिसर की नजर में गलत था और इस गलत फैसले का परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। अब वो करिश्मा को क्या जवाब देगा? 2 साल तो बहुत दूर थे। यहाँ उसे 2 दिन में ही फौज से निकाला जा रहा था। कहाँ वो कमांडो बनने का सपना देख रहा था और कहाँ अब उससे सैनिक की वर्दी भी छिनने वाली थी। सिपाही विक्रम चौहान, तुम मेरे सवालों का जवाब देना चाहते हो या नहीं? कर्नल पठानिया ने कड़क आवाज में पूछा। घबराकर विक्रम अपने ख्यालों से बाहर आया। जी 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 सर। तो सबसे पहले ये बताओ कि जली हुई चौकी और अपने साथी सैनिकों की लाश का नजारा देखकर तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आया? पठानिया ने पूछा। विक्रम ने फौरन जवाब दिया, मेरा दिल और दिमाग दोनों कुछ सोचने की हालत में नहीं रहे सर। मेरे आगे अपने लोगों की मौत का मंजर था। उस वक्त मेरे लिए उस दुश्मन को ढूंढकर उसे मौत के घाट उतारना जरूरी था। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं समझ पाया। पठानिया ने अगला सवाल पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन था कि तुम ये कर पाओगे? एक फौजी होने के नाते उसे अपने आप पर पूरा विश्वास होना चाहिए था, लेकिन विक्रम ने सच बात बता दी। मुझे सिर्फ 50% यकीन था। पठानिया विक्रम के बारे में सब कुछ जानता था। अधूरी ट्रेनिंग और हथियारों की जानकारी ना होते हुए भी अगर उसे 50% भरोसा था तो ये बहुत बड़ी बात थी। अनजान दुश्मन और लड़ाई का कोई अनुभव विक्रम के पास नहीं था, फिर भी उसने बिना कुछ सोचे खुद को मौत के कुएं में धकेल दिया। ऐसे बहादुर और निडर सिपाही के लिए फौज में खास जगह थी। पठानिया ने आंखों को सिकोड़ते हुए कहा,
इसका मतलब जानते हो? दुश्मन पर हमला बोलने से पहले अपने आप पर 50% का भरोसा रखना। कोई नया सिपाही ऐसा सोच भी नहीं सकता। विक्रम का दिल बैठ गया। इसका मतलब सिपाही के तौर पर उसे बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था। बात और साफ होती जा रही थी। कर्नल पठानिया उसे अपनी गलती का आईना दिखाने के लिए आए थे। एक फौजी के रूप में आज उसका आखिरी दिन होने वाला था। अचानक पठानिया ने मुस्कुराकर पूछा, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? विक्रम ने फौरन गर्दन हिला दी। इतनी बड़ी फौज का मैं बहुत छोटा सा हिस्सा हूं सर। आपकी बात समझने जितनी काबिलियत मुझ में नहीं है। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। बिना अपने सीनियर्स की इजाजत के मैं जंगल में दुश्मनों की तलाश में चला गया और उन्हें मार डाला। मैंने डिसिप्लिन तोड़ा है, इसलिए मैं सजा का हकदार हूं। लेकिन यहां मुझे इतने अच्छे गेस्ट हाउस में रखा जा रहा है। मेरे लिए कोई नियम नहीं है। हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। आप इतने बड़े अफसर होकर मुझसे मिलने यहां तक आए हैं। इन सब का मतलब मैं सच में नहीं समझ पा रहा। आप ही बताइए मेरे लिए आगे क्या आदेश है? विक्रम की सरलता पर पठानिया दिली दिल में मुस्कुराने लगे। उसे मिली रिपोर्ट में विक्रम के साहस, सूझबूझ और ताकत की तारीफ की गई थी। इन सब के साथ साथ उसे मालूम हुआ कि विक्रम एक सच्चा और साफ दिल इंसान भी था। शांत चेहरा रखते हुए पठानिया उठ खड़ा हुआ। आगे का आदेश तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा सिपाही विक्रम चौहान। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। विक्रम भौचक्का सा दरवाजे को देखता रह गया। गार्ड ने आकर उसे बताया कि आदेश मिलने तक उसे गेस्ट हाउस में ही रहना होगा। अगले 3 दिन विक्रम के लिए 3 साल के बराबर थे। उसके पास करने को कुछ नहीं था। उसे यहाँ रहकर सिर्फ सोना और खाना था। इतना आराम विक्रम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था और ना वो करना चाहता था। इसलिए जब चौथे दिन की सुबह कमांडर के ऑफिस से बुलावा आया तो विक्रम फौरन वहां जा पहुंचा। उसकी घबराहट देखकर कमांडर ने कहा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? क्या मुझे फौज से नहीं निकाल रहे? विक्रम ने खुश होकर पूछा। कमांडर हंसने लगा। तो तुम इसलिए डर रहे थे? नहीं, फौज तुम्हें निकाल नहीं रही, बल्कि तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें इनाम मिल रहा है। कमांडर ने नीले रंग का एक डब्बा खोला। उसमें रखे मेडल पर देश का झंडा बना हुआ था। उसे देखते ही विक्रम की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। वो सिर्फ एक मेडल नहीं था, बल्कि वो सबूत था देश के लिए मर मिटने के जज्बे का। वो सबूत था अपनी मिट्टी की रक्षा करने की काबिलियत का। वो सबूत था मातृभूमि के लिए अपने समर्पण का। कमांडर ने आगे बढ़कर उसके सीने पर मेडल लगा दिया। विक्रम ने सीधे खड़े होकर सैल्यूट किया। वैसे तो मेडल सबके सामने दिया जाता है, लेकिन इस मिशन के बारे में किसी को बता नहीं सकते, इसलिए तुम्हें भी इसके बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। कमांडर ने कहा। जी सर, इस मिशन के बारे में मेरे मुंह से कभी कोई बात नहीं निकलेगी। मेडल मिलने के बाद विक्रम की आवाज में और जोश आ गया। लेकिन कमांडर ने इसके बाद जो कहा उसे सुनकर विक्रम की आंखें खुली की खुली रह गई। हेडक्वार्टर ने फैसला किया है, तुम्हें प्रमोट करके अफसर बनाया जाता है। तुम सिपाही भर्ती हुए थे, लेकिन अपनी बहादुरी की वजह से अब तुम्हें लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है। एक अफसर के लिए यह पहली सीढ़ी है। वक्त और मेहनत के साथ तुम्हें और भी प्रमोशन मिलेंगे। विक्रम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अफसर बनने के बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। जब कमांडर ने उसके कंधे पर लेफ्टिनेंट के रिबन लगाए तो विक्रम खुशी से नाचना चाहता था। किसी तरह अपने आप को रोक कर वह सीधा खड़ा रहा। कमांडर ने आगे कहा, तुम्हारी अगली यूनिट कौन सी होगी ये तुम्हारे फैसले पर निर्भर करेगा। अगर तुम चाहो तो कमांडर बनके एक चौकी का चार्ज ले सकते हो। ये छोटी चौकी है, लेकिन तुम वहां पर सबसे सीनियर होगे। दूसरा विकल्प है ट्रेनिंग। तुम्हारी पहली ट्रेनिंग अधूरी रह गई थी। तुम चाहो तो कमांडो ट्रेनिंग के पहले राउंड के लिए जा सकते हो। विक्रम को ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं। प्रमोशन और मेडल की उसे बेहद खुशी हुई थी, लेकिन ट्रेनिंग में जाने का मौका मिलने की बात सुनकर उसका दिल उछलकर बाहर आना चाहता था। बिना एक भी पल गंवाए उसने फैसला सुना दिया, मैं ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूं सर। कमांडो को थोड़ी हैरानी हुई। सोच लो, 3 महीने की ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। यहाँ तुम सब की तरह एक आम फौजी रहोगे। कमांडर को मिलने वाली सुविधाएं तुम्हें नहीं मिल सकती। विक्रम का फैसला अटल था। मुझे मंजूर है सर, ट्रेनिंग की हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। उसके फैसले से खुश होकर कमांडर ने उसकी पीठ थपथपाई। तुम सचमुच इस प्रमोशन के हकदार हो लेफ्टिनेंट विक्रम चौहान। अब जाओ और तैयारी करो। आज ही तुम्हें ट्रेनिंग कैंप के लिए निकलना होगा। तैयारी करने के लिए विक्रम के पास कोई सामान नहीं था। यहाँ आकर उसे 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मिली थी। एक यूनिफॉर्म को अपने साथ लेकर 1 घंटे बाद वो जीप में ट्रेनिंग कैंप के लिए रवाना हो गया। जीप का ड्राइवर जो एक सिपाही था उसके कंधे के रिबन देखकर बोला, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ सर? कहिए, आपको क्या कहना है? विक्रम ने उसे देखा। सिपाही ने हसरत भरी निगाह से उसकी यूनिफॉर्म की तरफ इशारा किया। आप जब यहाँ आए थे तो मैं आपसे सीनियर था, लेकिन 3 ही दिन में आप अफसर बन गए। ऐसा आपने क्या किया जो आपको इतनी बड़ी प्रमोशन मिल गई? मिशन के बारे में कुछ कहे बिना विक्रम ने आगे देखते हुए जवाब दिया, सब किस्मत की बात है। ये किस्मत ही थी जो आज उसे यहाँ तक लाई थी। ट्रेनिंग कैंप से निकलने के बाद किस्मत का एक और दरवाजा उसके लिए खुलने वाला था, कमांडो बनने का। लेकिन विक्रम नहीं जानता था कि उसकी किस्मत क्या रंग दिखाने वाली है। विक्रम के लिए आगे का सफर अब कैसा होने वाला था। विक्रम की किस्मत अब उसे कहां ले जाने वाली थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर।